साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की सीट जीत ली है। अब जल्दी ही बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस्तीफा दे देगा और नित्यानंद राय बिहार के नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पटना के शहरी क्षेत्र में एक विधानसभा सीट है, असेंबली सीट है बांकीपुर। बांकीपुर सीट को पुराने ज़माने में पटना पश्चिम कहते थे, पटना वेस्ट। ये जो बांकीपुर सीट है ये भारतीय जनता पार्टी का किला माना जाता है, गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड। और पहले यहाँ से बीजेपी के विधायक हुआ करते थे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा। जब नवीन किशोर सिन्हा का इंतकाल हो गया तो भाजपा ने परिवारवाद के नाम पर उनके बेटे नितिन नवीन को टिकट दे दिया। फिर पिछले कई दहाइयों से, कई दशकों से नितिन नवीन बांकीपुर का MLA था और बिहार सरकार में मिनिस्टर भी हुआ करता था। कुछ महीने पहले नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, कौमी सदर बना दिया गया और नितिन नवीन राज्यसभा मेंबर बन गया। उसके बाद नितिन नवीन ने बांकीपुर की सीट खाली कर दी। अब नियम यह है कि यदि कोई सीट खाली हो जाती है तो उसको भरने के लिए 6 महीने के अंदर उपचुनाव होता है, जिसे बाई इलेक्शन या बाई पोल कहते हैं। तो चुनाव आयोग ने बांकीपुर की सीट पर भी उपचुनाव करवाया। 30 जुलाई को वोट डाले गए और 3 अगस्त यानी आज वोटों की गिनती हुई। साथियों, जब बांकीपुर उपचुनाव की अधिसूचना निकली, नोटिफिकेशन, तो भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार था वो आसमान छू रहा था, एरोगेंस। आप जानते हैं कि रावण में जितना अहंकार नहीं था उससे ज़्यादा अहंकार राम भक्तों में है। तो बीजेपी वाले कहते थे कि अरे बांकीपुर में हमें कौन हराएगा, बांकीपुर में तो हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो कुत्ता बिल्ली भी जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद बांकीपुर में प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई, जो जन स्वराज पार्टी के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। प्रशांत किशोर बहुत बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, लेकिन खुद ज़िंदगी में पहली बार चुनाव उन्होंने बांकीपुर से लड़ा। प्रशांत किशोर के आने के बाद बांकीपुर की फिज़ा बदल गई। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और भाजपा ने, बीजेपी ने एक के बाद एक कदम उठाए घबराहट में। सबसे पहले बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। अभिषेक सिन्हा बंटी को हटाकर नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। उसके बाद फिर बीजेपी ने जन स्वराज पार्टी में तोड़ फोड़ मचाई। KC सिन्हा जन स्वराज पार्टी का नेता था, खुद को गणितज्ञ कहता है। KC सिन्हा को तोड़ के जन स्वराज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। इसके बाद बीजेपी ने जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी का पर्चा रद्द करवा दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर की घेराबंदी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की फौज को उतारा गया, जिसमें भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह से लेकर रिंकिया का पापा मनोज तिवारी तक शामिल था। इसके बाद सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात की, क्योंकि भरत तिवारी की हत्या भी बांकीपुर में एक बड़ा मुद्दा बन रही थी। उसके बाद सम्राट चौधरी ने क्या किया कि तेज प्रताप यादव को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भिजवा दिया, जब तेज प्रताप ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया। उसके बाद पटना DM ने जीविका दीदियों को मतदाता जागरूकता के नाम पर उतारा और जीविका दीदियां घर घर घूम के कहने लगी कि बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो राशन बंद हो जाएगा। इस तरह पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ, गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ किया गया। साथियों, आज जो हार हुई है बीजेपी की, इसमें 3 लोगों की नाक कट गई है, सम्राट चौधरी की, नितिन नवीन की और कार्तिकेय शर्मा की। कार्तिकेय शर्मा IPS ऑफिसर है, पटना का सीनियर SP है और पूरे चुनाव के दौरान
इसने बीजेपी के गुंडे की तरह काम किया, बीजेपी के लठैत की तरह काम किया। वोटिंग के एक रात पहले कार्तिकेय शर्मा ने एकतरफा एक्शन लिया और पटना पुलिस ने जन स्वराज पार्टी के दर्जनों कारकुनों को, कार्यकर्ताओं को आधी रात में घर से उठा लिया। यदि एक्शन करना ही था तो सभी पार्टियों पर एक्शन होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि सारे गुंडे जन स्वराज में ही हैं और बीजेपी में सत्य हरिश्चंद्र के परदादा हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पटना का सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा, जो एक आईपीएस अधिकारी है, वो भारतीय जनता पार्टी का गुंडा बनके, बीजेपी का लठैत बनके काम कर रहा है। ये वही कार्तिकेय शर्मा है जिसने नीट छात्रा कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले कह दिया था कि ये मामला आत्महत्या का है, खुदकुशी का है, सुसाइड का है। तो आज कार्तिकेय शर्मा की भी नाक कट गई है। कार्तिकेय शर्मा को डॉक्टरों से मिलके प्लास्टिक सर्जरी अपने नाक की करा लेनी चाहिए। साथियों, ये जो बांकीपुर का रिजल्ट आया है, इससे बिहार की राजनीति का व्याकरण बदल गया है, पॉलिटिक्स का ग्रामर बदल गया है। सम्राट चौधरी की कुर्सी पर तलवार लटक गई है। बहुत जल्दी सम्राट चौधरी की कुर्सी जाएगी और नित्यानंद राय बिहार का नया मुख्यमंत्री बनेगा, अगला वजीर आला बनेगा। नितिन नवीन को भी पारिवारिक कारणों का हवाला देके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। ये एक बार फिर भाजपा के लिए चेतावनी है कि ज़्यादा अहंकार नहीं पाले। ये जो बीजेपी में घमंड हो गया था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम कुछ भी करके जीत जाएंगे, आज वो घमंड चूर हुआ है। नितिन नवीन के अपने बूथ पर बीजेपी हार गई है, नीरज सिन्हा के अपने बूथ पर बीजेपी हार गई है। तो साथियों, जश्न मनाइए भाजपा की हार का। मैं भी अबीर गुलाल लगाकर जश्न मना रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।